हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विश्वभम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल 2026 का डे वन का टारगेट बताऊंगा कि आपको क्या करना है। और ये हमारे पेड बैच का ही टारगेट है कि मैं किस तरीके से आपको टारगेट देता हूँ, कैसे गाइड करता हूँ, हर एक चीज़ मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो इसमें इनरोल कर सकते हैं। पहले आप समझ लें कि किस तरीके से मैं टारगेट देता हूँ। टारगेट्स मेरे डेली टेलीग्राम चैनल जो पक्की विश्वभम पर मिलते हैं, जो कि पेड होता है। उसमें किस तरीके से रहते हैं टारगेट्स, एक बार देखते हैं। देखो, मैथ में नंबर सिस्टम करना है, जो कि 6 दिन में करना है। ठीक है, ये आज पहला दिन है नंबर सिस्टम का। 6 दिन में हमें इसे कंप्लीट करना है। अभी मैं समझाऊंगा, काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई 6 दिन में इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हर एक चीज़ का मैं रीज़न, क्योंकि अभी मैंने बहुत लंबी ये पीडीएफ तैयार की है जिसमें चैप्टर टॉपिक्स हर एक चीज़ समझाइए। ठीक है, अभी फ़िलहाल बस समझते जाओ। तो नंबर सिस्टम हम क्या करेंगे, 6 दिन में कंप्लीट करेंगे। करना कैसे है, पहले कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जो भी आप वीडियो देखोगे वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब है जो चीज़ नहीं आती सिर्फ वही लिखनी है, जो आती है वो नहीं लिखनी। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी T20 अप्रोच के साथ। T20 अप्रोच क्या होती है? ये एक स्मार्ट अप्रोच है जिससे कम टाइम में आप जल्दी क्वेश्चन कर लोगे। इसको सर्च करना T20 अप्रोच बाय जो पक्के विश्व में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए वो मार्क करने हैं रिवीजन के लिए। जैसे मान के चलो नंबर सिस्टम में आपने 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपने मार्क कर लिए। जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, फिर दोबारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर मैं भूल रहा हूँ। अगर आप मार्क नहीं करोगे तो फिर दोबारा से वो 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर आपने मार्क कर लिए तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, अपने नोट्स रिवाइज करोगे और वो सिर्फ 50 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, लिंक आपको मिलेगी। बेसिक कैलकुलेशन भी आपको बताऊंगा किस तरीके से करनी है, लिंक उसकी भी मिलेगी। यहाँ पे टीचर्स लिखे हैं, बुक्स लिखी हैं कि आपको कौन कौन से टीचर फॉलो करने चाहिए। ठीक है, पिनेकल हो गई या प्रैक्टिस सीट, आपने कोई पेड बैच ले रखा है, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग 3 दिन में करना है। इसकी भी लिंक मिलेगी। सेम वही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सीखो, नोट्स बनाओ अगर ज़रूरत है तो। हर एक चीज़ नहीं लिखनी है नोट्स में। ठीक है, T20 अप्रोच के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मार्क करने हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के छांट के अभी से रखने हैं, जिससे बाद में दिक्कत ना आए। क्योंकि आप बार बार वो सभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो सेलेक्टिव है वही करेंगे। पीयूष वार्ष्णेय सर, राहुल सर या विक्रमजीत सर, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। बुक कौन सी फॉलो करनी है, पिनेकल, पीयूष वार्ष्णेय, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। इंग्लिश में देखो, पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बेसिक है ग्रामर का, वहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 दिन में कंप्लीट करना है। कहाँ से करना है, लिंक मिलेगी। तरीका क्या होगा, कॉन्सेप्ट सीखने हैं वीडियो से, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मान लो आपने नाउन पढ़ा, नाउन पढ़ने के बाद 50 क्वेश्चन कर लिए। आपने 45 क्वेश्चन सही करे, लेकिन 5 क्वेश्चन में डाउट रहा। तो 5 क्वेश्चन में जो डाउट रहा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो मेरे नोट्स में नहीं है, तो उसको अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हो। धीरे धीरे हम मिक्स एरर भी करेंगे। मान लो 1000 हमने मिक्स एरर करे, काफ़ी चीज़ ऐसे या ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको लगेगा कि मेरे नोट्स में नहीं है, तो अपने नोट्स में वो अपडेट करते जाना है। लास्ट में कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ग्रामर के नोट्स पढ़ने, उसी का रिवीजन करना है। टीचर बुक्स यहाँ पे लिखी हुई है। वॉल्यूम 1 का मतलब यहाँ पे नीतू मैम की जो बुक है, किसी भी एक सोर्स को फॉलो करना है। यहाँ पे इतने सारे लिखने का मतलब ये है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एसपी बख्शी फॉलो कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि मैं नीतू मैम की बुक ही फॉलो करूँ। ठीक है, या तरुण ग्रोवर सर से पढ़ रहे हैं, क्या मैं रानी मैम से नहीं पढ़ सकता? किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं वो कैब की। तो वो क्या, मैं डे वन से ही आपको 30-30 याद करने, ईडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर बाद में सिनोनियम स्टार्ट करेंगे। टास्क क्या रहेगा, पहले अंडरस्टैंड और फिर याद। ठीक है, ये आगे पीछे लिख गया, यानी पहले समझना है फिर उसको याद करना है। याद कैसे होंगे, मल्टीपल बार, मतलब मल्टीपल उसको रीड करना है। ठीक है, रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग करते रहोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। मार्क फॉर रिवीजन, मान लो आपने आज 30 वो कैब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़े, उसमें आपने देखा कि यार 5 से 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप बार बार भूल रहे हो, तो उसको टिक करते रहना है। ठीक है, पेंसिल से टिक करते रहोगे। फिर जब नेक्स्ट डे याद करोगे नेक्स्ट 30, तो पहले आपको क्या करना है, वो जो 5 से 6 आपने टिक करी है उनको रिवाइज करोगे। सेम इसी तरीके से आप फिल्टर करके पढ़ोगे वो कैब को। आपको लग रहा है मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, मैं समझ नहीं पा रहा, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे देसी पढ़ाकू, उन्होंने ब्लैक बुक को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रानी मैम, निमिषा मंसल, या A to Z सीरीज, समुद्र मंथन किसी ने पेड कोर्स ले रखा है, किसी भी टीचर से कर लो, लेकिन एक ही टारगेट फॉलो करना है, जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसको बदलना नहीं है। बुक पिनेकल, ब्लैक बुक, समुद्र मंथन, कोई भी, या संजीवनी मैंने लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुक फॉलो नहीं कर सकते। कोई भी एक बुक फॉलो करो, करते जाओ। कॉम्प्रीहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है, कहीं से भी पढ़ो। शुरू में आदत बनाने के लिए कोई भी स्टोरी बुक, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो गूगल पे सर्च करके पढ़ो। बाद में यहाँ पे आ जाना, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल। यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू यूज़ इंग्लिश माध्यम, टॉप पे मेरी वीडियो मिल जाएगी, अच्छे खासे व्यू भी है। तो किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी हमें 10 दिन में कंप्लीट करनी है। इसकी लिंक यहाँ पे है। वीडियो देखनी है जब ज़रूरत है। जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आप डायरेक्ट नोट्स पढ़ के कर सकते हो, तो उसकी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेम ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि वीडियो की जहाँ टॉपिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो में टाइम जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इतने में आप उस टॉपिक का 2-3 बार रिवीजन कर लोगे। वीडियो देखी, शॉर्ट नोट्स बनाए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आपको लग रहा है मेरे पास मतलब फैटमैन या मतलब कोई ऐसी बुक है जिसका मैंने कोर्स ले रखा है, मान के चलो आपने परमार सर का 3.0 या 4.0 या यूट्यूब से कर रहे हो, लेकिन फैटमैन आपके साथ बुक है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ से बार बार रिवीजन करते रहो। क्लियर। मल्टीपल रिवीजन करना है, हम इसमें एमसीक्यू एक एक टॉपिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस करे, उसमें आर्टिकल 14 के बारे में, ठीक है, आर्टिकल 31 ए बी सी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप नोट्स का बार बार रिवीजन करोगे तो इनको भी बार बार पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन एडिक्यूटी में इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बहुत ही प्लानिंग से हर एक चीज़ लिखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मतलब ऐसे ही मैं नॉर्मली टारगेट दे रहा हूँ, बहुत प्लानिंग से हर एक चीज़, हर एक एक चीज़ कवर होगी, जो भी न्यू पैटर्न में आ रही है ना, हर एक चीज़। एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैराथन में शेयर करूँगा, वही करनी है। फिर जो भी आपको नई चीज़ लगती है जो आपके नोट्स में नहीं है, वो अपडेट करनी है, ठीक है, अपनी बुक या नोट्स जहाँ भी है। टीचर या बुक ये आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे जी वी विटमोवर, निधि मैम की, निधि मतलब नवीन सर की बुक, फैटमैन, कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने जीके की स्ट्रेटजी, जो डीप पढ़ना चाहता है, जिसको लग रहा है कि मैं अच्छा खासा स्कोर करना चाहता हूँ, वहाँ पे एनसीईआरटी वगैरह भी मैंने शेयर की है, वो अपने टेलीग्राम चैनल जो पक्की शुभम पर मिल जाएगा, ठीक है। आज डे 1 है तो कोई भी करंट अफेयर का टास्क नहीं है, स्टैटिक जीके का भी टास्क नहीं है। सेक्शनल मॉक अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ना ही फुल मॉक, ठीक है। बाकी मैंने अभी ग्रुप पे शेयर किया था एडुकेटिव बेस्ड 15 सितंबर 2025 का शिफ्ट 1 का, वो देने के लिए बोला था, वो बीच बीच में देता रहता हूँ, लेकिन स्टार्ट करेंगे बाद में। अपना डेली टारगेट ट्रैक करना है कि मैंने करा या नहीं करा। जैसे मानो आज आपको इंग्लिश में टारगेट मिला, मैथ में मिला, रीजनिंग में मिला, जीके में मिला, ये सभी आपको लिखने हैं आज ही रात, ठीक है। आज रात लिखोगे कल के लिए टारगेट, और फिर प्लान करोगे अपने मन में कि हाँ इतने बजे मैं उठूँगा, कल मेरा ये काम नहीं है और मैं इसको कंप्लीट करूँगा। स्लॉट 1, स्लॉट 2, इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाओ कि स्लॉट 1 में मैं जीके, मुझे सुबह अच्छी मतलब सुबह पढ़ना मुझे जीके अच्छा लगता है तो जीके पढ़ूंगा, रात को सोते टाइम मुझे मैथ अच्छा लगता है तो मैथ पढ़ूंगा। ये आपका सबका अलग अलग रूटीन है। ये एवरेज टाइम दे रखा है, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे ही जीके पढ़नी है, 2.5 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 3-4 घंटे मैथ हो सकती है, 1 घंटा भी हो सकती है रीजनिंग, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक जरूर लेने हैं हर एक स्लॉट में। कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं तो दिक्कत आपको पता ही है, अभी तक कई साल ख़राब हो गई हैं सिर्फ फ़ोन के चक्कर में, ठीक है। जो भी टास्क कंप्लीट हो जाता है उस पर मार्क करना है और आगे बढ़ना है। अगर आपका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो ये चेक करना है क्यों नहीं हुआ, नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करना है, ये पढ़ लेना। इसी वजह से सिलेक्शन होता है हर एक स्टूडेंट का, ठीक है, ये चीज़ पढ़ना। अब बात करते हैं किस टारगेट सीरीज़ में इनरोल कैसे करना है, ठीक है। ये स्टडी जो मतलब ये टारगेट सीरीज़ है, ये सेल्फ स्टडी एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको डेली और वीकली टारगेट दूंगा। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होगी, किस तरीके से आपको कम टाइम में अपना स्कोर बूस्ट करना है, कैसे सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, हर एक चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी बिना आपको ये सोचे कि मैं क्या करूँ या मुझे इस महीने में क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक डिटेल एनालिसिस किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। डाउट ग्रुप भी रहेगा, आप पर्सनली मुझसे डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। और ये कब से स्टार्ट है, ये 19 जनवरी यानी मंडे से स्टार्ट है, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। 120 दिन की टारगेट सीरीज होगी, जिसका फ़ी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, 299, ठीक है। सभी के लिए सेम फ़ी है। यहाँ पे अर्ली बर्ड वाला ऑफर ख़त्म हो चुका है, तो 299 फ़ी है इसकी। और बाकी आपको मैं समझा देता हूँ ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस सिंपल है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है 8860131140 पर, व्हाट्सएप पर। फिर आपको एक रोल नंबर और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जो कि डाउट ग्रुप और पेड ग्रुप जो रहेगा अपना, जिसमें टारगेट मिलेंगे, उनकी मिलेगी। बहुत ही अच्छे से मैंने अरेंज किया, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो मैं उसको अच्छे से दिखाऊंगा, ठीक है। हर एक चीज़ मैं वहाँ पे अच्छे से आपको दूंगा, पीडीएफ वगैरह जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रोल नंबर, और जो मतलब जो मैं आपको रोल नंबर दूंगा वो अपनी टेलीग्राम आईडी के पीछे लिखना है, या अपनी जो यूज़र नेम है ना उसमें लिखना है, ये ज़रूर लिखना है, नहीं ऐड नहीं हो पाओगे। पेमेंट कर दी, स्क्रीनशॉट भेज दिया, अपना जो रोल नंबर है वो अपने टेलीग्राम आईडी के पीछे लिख दिया, फिर आपको ऐड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर।
सिंपल सा ये प्रोसेस है। बाकी इस टारगेट सीरीज़ में ये जितने भी टॉपिक है ना मैथ के, ये हर एक टॉपिक में कवर कराऊंगा। बेसिक और एडवांस कैलकुलेशन, ग्रामर के सभी टॉपिक्स, ये वो कैब जैसा आपने देखा होगा होमोनियम्स वगैरह, एडिक्यूटी काफ़ी पूछ रही है, अच्छी अच्छी स्पेलिंग पूछ रही है, हर एक चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा। ये जीके के टॉपिक हो गए, स्टैटिक जीके के टॉपिक हो गए, ये करंट अफेयर हो गया। बाकी रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी एडिक्यूटी पूछ रही है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, डाटा सफिशिएंसी, कोज एंड इफेक्ट, ये हर एक चीज़ हम कंप्लीट करेंगे। कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है, क्लॉक कैलेंडर कब पढ़ना है, वो हर एक चीज़ मुझे पता है, उस हिसाब से मैं कराऊंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो जो भी नई वीडियो आएंगी, जैसे कि अभी सीपीओ की स्ट्रैटेजी आएगी 2026 के लिए डिटेल, उसके लिए भी टारगेट सीरीज अभी चलेगी 2 फरवरी से, तो उसमें भी इनरोल कर सकते हो आप। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, टारगेट कैसे लगे, एक बार मुझे बताना। बाकी थैंक यू सो मच।